जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एयरफोर्स में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बहुत ही अच्छी खबर आई हुई है कि एयरफोर्स में नई वैकेंसीज को रिलीज़ कर दिया गया है। उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है कि ये भर्ती कब से ऑनलाइन हो रही है। इसमें कुल कितने पद हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं, सारी जानकारी इसमें आपको मैं देने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। आज के लिए आज की जो अपडेट है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, जो कि है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक रिक्रूटमेंट 2025। तो इसकी जो अप्लाई डेट है साथियों वो है 7 जनवरी 2025, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जब तक इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि भर्ती कब से ऑनलाइन हो रही है और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुल कितने पद हैं और इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। ये सारी चीज़ों के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जैसा भी मैंने आपको बताया कि इसका जो अप्लाई डेट है वो है 7 जनवरी 2025 और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 जनवरी 2025, यानी कि आपको लगभग 20 दिन यहाँ पर मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम डेट की बात करें तो 22 मार्च 2025 जो है इसका लास्ट डेट होगा, सॉरी एग्जाम डेट होगा। मतलब आपको फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक के लिए टोटल मिलते हैं आपको लगभग 3 महीने, लगभग 2 महीने मिलते हैं, जनवरी और फरवरी। मार्च मान लीजिए तो 2.5 महीने आपको, पौने 3 महीने यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर अभी से इस बात को आप समझते हैं तो 3 महीने यहाँ पर फुल आपको मिल रहे हैं। फी की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 550 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने होंगे, 550 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। बात करें अगर एज की, तो अगर आपकी मिनिमम एज 17.5 साल है और 21 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज काउंट कब से हो रही है वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए यहाँ पर। एज जो काउंट हो रही है वो 2 जुलाई 2005 से यहाँ पर काउंट की जा रही है। मतलब 2 जुलाई 2005 को आपकी एज 17.5 साल हो गई हो और 1 जुलाई 2008 को आपकी 21 साल से ज़्यादा ना हुई हो। कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये फुल नोटिफिकेशन आने पर आपको पता चल जाएगा। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है ये भी मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिजिकल मेजरमेंट में आपको बता दूं, यहाँ पर जो हाइट है वो 152.2 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट का जो एक्सपेंशन है, फुलाव है, वो 0.5 सेंटीमीटर नॉर्मल से होना चाहिए। सुविधाएं इसमें, अगर आप इस पोस्ट को हायर करते हैं, आपको ये जॉब मिलती है, तो इसमें आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड पर नहीं आ पाती, इसलिए मैंने वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथियों, तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और थोड़ा जूम ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अब आई थिंक सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो डिटेल आपको ऑलरेडी बता दी है तो उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। सही सीधा मैं आपको चलता हूँ ये बताने कि इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं, उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी चाहिए कि 50% के साथ उन्होंने गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, इंग्लिश और 12th में पास हुए हों और अंग्रेजी में 50% के साथ उन्होंने ये पास आउट हुए हों। या ऐसा नहीं है तो इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया हो। डिप्लोमा कोर्स में उन्होंने 50% के साथ और अंकों के साथ अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ पास किया हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से नॉन वेकेशन विषय भौतिकी और गणित के साथ 2 साल का वेकेशन कोर्स 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंक होने चाहिए। मतलब इंग्लिश में आपके अल्टीमेटली 50% अंक होने ही चाहिए। इसके अलावा योग्यता संबंधित अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना जरूर पढ़ लीजिए, जो मैं भी आपको पढ़वा दूंगा। विज्ञान वर्ग के अलावा जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे,
उम्मीदवार को कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक के साथ अंग्रेजी विषय में 50% अंक चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर न्यूनतम 50% अंक के साथ, मिनिमम 50% अंक के साथ 2 वर्ष का वेकेशन कोर्स होना चाहिए 50% इंग्लिश के साथ। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लें। ये मैंने अभी आपको शारीरिक दक्षता बता दी है। अब अग्निवीर को जो मिलती हैं सुविधाएं वो देख लीजिए क्या है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर 4 वर्षों के लिए कार्यरत होंगे, 4 ईयर्स के लिए। 4 वर्ष के बाद अग्निवीरों को असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यूपी और एमपी जैसे अन्य प्रदेशों में उनको पुलिस भर्ती में जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। और सेवा के दौरान अग्निवीरों को एलआईसी से 48 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पर अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिन की छुट्टी और सिक लीव के लिए जो है उनको एडवाइजरी लेनी होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरा होने के बाद सैनिकों को कॉप्स फंड से 5.2 लाख की जो है अमाउंट दिया जाएगा। और वीर गति प्राप्त होने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब सैलरी की बात यहाँ पर अगर आप करें तो देखिए 4 वर्ष का ये जो है पीरियड है पूरा। तो पहले साल में जो आपका वेतन होगा वो 30,000 रुपये है। और 21,000 रुपये आपकी कैश धनराशि है। 30% आपका यहाँ पर कॉप्स फंड में चला जाता है। दूसरे साल में 33,000 सैलरी है। 23,100 रुपये आपका वेतनमान बनता है यहाँ पर। और 9,000 रुपये आपका चला जाता है कॉप्स फंड में। इन हैंड सैलरी ये आ रही है आपकी। तीसरे साल में 36,500 सैलरी बनती है आपकी, जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी 25,580। और 10,950 रुपये अग्नि फंड में चला जाता है। चौथे साल में 40,000 सैलरी हो जाती है आपकी। इन हैंड सैलरी 28,000 हो जाती है। 12,000 आपके कॉप्स फंड में चला जाता है। और जो कि बाद में आपको 5 लाख रुपए के फॉर्म में मिलता है। अब अगर यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो है डाउनलोड करना है, समझना है, तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आप खुद पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाएगी। बाकी मेन मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ के सुना दिया है, तो शायद ही कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं अगले वीडियो में इसको बना भी दूंगा, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए।